बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, आमीन सुमा आमीन। जी तो है विंटर, और विंटर में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मज़ेदार सी डिश जो कि सबको बहुत पसंद है, जी पाए। और आज हम लाए हैं आपके लिए लाहौर के मशहूर भज्जे के पाए। जी तो ये हम आपके साथ बना रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी हमने एक पाया ले लिया था, मतलब 2 मंगाए थे, तो हाफ़ हमने जो है वो रख दिए, हाफ़ को हमने धो लिया। अच्छे से धो के उसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 किलो जितना पानी डाला। 1 टीस्पून उसके अंदर हमने लहसुन पाउडर डाल दिया, आप चाहें तो पेस्ट डाल दें, और 1 टीस्पून ही हमने अदरक पाउडर डाल दिया। आप इसकी जगह पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही हम यहाँ पे सिनेमन पाउडर डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून, और इसके साथ हम सिनेमन स्टिक भी डालेंगे 2, और साथ में हम डालेंगे बड़ी इलायची, और साथ में हम डालेंगे 1 टुकड़ा जायफल का, जायफल जावित्री हम डालेंगे। और इसको हम जी बंद कर देंगे कुकर को अपने, हम बना रहे हैं कुकर में, और कुकर को बंद करके हम इसको पकाएंगे। और इतना इसको पकाएंगे कि अच्छे से गल जाएं। ठीक है, अब हम इसको 2 सीटी हमने नहीं लगानी है, यानी एक जब पूरी हो गई हमने फिर चेक किया, उसके बाद हमने इसे दोबारा से लगा दिया। यहाँ पे ये आप देखें जी, हमारे पाए हो गए हैं ऑलमोस्ट रेडी। ये देखें ये गल चुके हैं, और साथ में इसका ये जूस जो है वो भी अलग से ये रेडी हो चुका है। और हमें इतना ही लेना है कि हमने इसी में सारा कुक करना है, एक्स्ट्रा वाटर हमने नहीं डालना। अच्छा, अब हमने जी ब्लेंडर में डाल लिया 3 हमने अनियन लिए थे, साथ हमने 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक पाउडर डाल दिया। साथ में हम मसाले हमारे जाएंगे, और मसाले आप अपने स्पाइसेस अपने हिसाब से डालेंगे। यहाँ हमने धनिया पाउडर डाल दिया 1/2 टीस्पून, साथ में हम गरम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून, और साथ में ही हम ये ज़ीरा डाल रहे हैं, ज़ीरा सफ़ेद, और ये भी जाएगा 1/2 टीस्पून, और साथ में जाएगा सिनेमन पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसके साथ जाएगा रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे, और साल्ट टू टेस्ट डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 ग्लास जितना इसमें वाटर, और इसमें हम कोई वो नहीं डालेंगे, मतलब कि टोमेटो वगैरह हमारा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमने हल्दी डाल दी 1/2 टीस्पून, साल्ट टू टेस्ट डाल दिया, और इस सब को हमने ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद जो है हमने 1 टेबल ब्लेंड कर लिया था, 1 करके हमने 1 कप लिया ऑयल का, उसके अंदर अपना सारा मसाला डाल के उसको 5 मिनट बनाया, और उसके बाद हमने ये सारी जो है वो निकाल लेनी है बोटियाँ पाए की, और ये हम इसके अंदर अच्छे से भून लेंगे। अच्छा जी, ये भूनने के बाद हमने क्या करना है, तकरीबन 7 मिनट हम इसे अच्छे से इसी मसाले में जो है वो भून लेंगे, और इसकी एक अच्छी सी फ्रेगरेंस जब हमें आने लगेगी, तो तब हम इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि ये बड़े अच्छा सा हमारा जो है वो मसाला है, और इसके साथ ही हमारे बड़े अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अच्छा, इसमें से हमने फिर ये किया कि जो बड़ी इलायची और दालचीनी हमने लंबी ऐसी डाली थी, स्टिक डाली थी, वो हमने निकाल दी, और अब हम इसके अंदर जो इसका जूस था उसको छान के हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे 7 मिनट के बाद। अच्छा जी, ये हमने इसको ऐड कर दिया, और उसके बाद हम इसको अब दरमियानी आंच पे पका लेंगे, ताकि ये अच्छा सा जो है एक बन जाएगा। ये देखिए, ये हमने छान लिया था, छान के वो इसलिए डालेंगे कि जो इसमें एक्स्ट्रा हड्डी वगैरह कुछ छोटी छोटी हों, वो सारी जो है वो निकल जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको जो है वो पकने के लिए रख देंगे, हम इसे ढक देंगे, और ढक के हम इससे पकाएंगे, और थोड़ा सा मसाला इसमें एडजस्ट हो जाएगा, और फिर आपको जितना मतलब इसका शोरबा चाहिए उतना आप रख लेंगे ग्रेवी। और यहाँ साथ में हम बना रहे हैं जनाब जी ये तरी इसकी ख़ास होती है। इसमें अब हमने हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम ऑयल ले लिया, और उसके अंदर हमने 1 टीस्पून रेड चिली डाली, 1/2 टीस्पून हल्दी डाली, और 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला डाला, और इसको हमने इसके ऊपर जो है ये तरी को डाल दिया। ठीक है, तकरीबन हमारे ये कुक हो चुके थे, हमने तरी डाल दी, और अब हमारे ये रेडी हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने अदरक काट के डाल देनी है, धनिया डाल देना है, हरी मिर्चें डाल देनी है,
اور یہ ہمارے جناب جی بھجے کے مزیدار سے پائے آپ ایک گھر پہ ریڈی ہو گئے. آپ انجوائے کیجئے اور یقیناً یہ آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے. یہ لاہور کے بہت ہی مزیدار قسم کے یہ پائے ہیں، وہاں کے فیمس پائے ہیں، اور جو کہ آج ہم نے آپ کو اپنے چینل پہ بنانا سکھائے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی، تو آپ اس کو انجوائے کیجئے گا. بہت مزیدار قسم کے ہیں. اور ساتھ میں آپ اب مجھے اجازت دیجیے گا. جاتے جاتے وہی میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا. نان اور روٹی کے ساتھ انجوائے کیجیے گا یا پراٹھے کے ساتھ ناشتے میں کھائیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.